अनअकैडमी लेकर आ रहा है फ्री टेस्ट सीरीज SBI क्लर्क 2021 के लिए। परीक्षा टेस्ट 1, इसमें क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपका रहेगा। और 13 मार्च सुबह 11 बजे ये टेस्ट है। ज़रूर इस टेस्ट को अटेंड करना। अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको मिल जाएगा 1 मंथ का फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकंड अगर आप आते हो तो आपको मिल जाएगा 2000 रुपये का अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर। और अगर थर्ड आते हो तो आपको मिल जाएगा 1000 रुपये का अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे SBI क्लर्क का एक सिर्फ रीजनिंग का मॉक टेस्ट है, तैयारी टेस्ट सीरीज़। तो ये आपका जो टेस्ट है ये रहेगा 9 मार्च सुबह 9:30 बजे। फिर DI का टेस्ट है 11 मार्च सुबह 10 बजे। ओके, करंट अफेयर्स का भी टेस्ट सीरीज़ है और ये टेस्ट है आपका 12 मार्च सुबह 11 बजे। ओके, उसके बाद अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपका एक्सीलेंस सीरीज़ फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका है, मनीष ग्रोवर सर ये ले रहे हैं। ओके, जो भी इस टेस्ट में टॉप आते हैं उनको सर के साथ एक 1-on-1 का सेशन करने का मौका मिल जाएगा। मतलब आप सर के साथ बात कर सकते हो पर्सनली। ओके, और अपने सारे डाउट्स आप पूछ सकते हो। पजल का भी एक टेस्ट सीरीज़ है जो कि 14 मार्च सुबह 11 बजे होने वाला है। ये सारे जो टेस्ट सीरीज़ है इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे एनरोल कर लीजिए। ओके, तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो क्या बेनिफिट्स हैं वो देख लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपना क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। यानी अगर आप सुबह क्लासेस अटेंड करना चाहो तो सुबह बहुत सारे क्लासेस होते हैं, वो अटेंड कर सकते हो। अगर आप शाम को अटेंड करना चाहो तो शाम को भी आप कर सकते हो। ओके, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। और आप एडुकेटर के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो लाइव क्लासेस में। आप अपना डाउट पूछ सकते हो, पोल में आंसर कर सकते हो, अपना स्कोर देख सकते हो, अपना आपका क्या पोजीशन है बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में, वो भी आप देख सकते हो। हर एक क्लास के बाद आपको PDF भी मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए और आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। ओके, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कूपन कोड एनी ज़रूर यूज़ कीजिए 10% डिस्काउंट के लिए। और ये कूपन कोड किसी भी कैटेगरी में आप लगा सकते हैं, बैंक, SSC, रेलवे, कैट, कोई भी कैटेगरी हो, UPSC में आप लगा सकते हैं एनी कूपन कोड 10% डिस्काउंट के लिए। आप देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मिलेगा कि SSC प्लस बैंक कॉम्बो, तो ये कॉम्बो भी आप ले सकते हैं अगर आप दोनों के लिए साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस कॉम्बो में आपको मतलब अगर आप अलग अलग से लेंगे तो आपका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कॉम्बो ले सकते हैं। ओके, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग जिरांड से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इन्फिनेटिव्स देख लिया था। ठीक है, तो जिरांड कहाँ पे यूज़ होता है और जिरांड होता क्या है। देखिए, कोई भी वर्ब, कोई भी ING वाला वर्ब जब नाउन के तरह काम करे तो वो हो जाता है जिरांड। ओके, नाउन की तरह कब काम करता है, कौन से वर्ड्स नाउन होते हैं, वो वर्ड्स नाउन होते हैं जो व्हाट, हु, हुम, इन सवालों का जवाब जो देता है, इजंट इट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखिए। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब आप क्वेश्चन पूछिए व्हाट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो व्हाट का जवाब आपको मिल रहा है यहाँ पे, यस। तो ये आपका नाउन है। ओके, ये आपका नाउन है, यानी कि आपका जिरांड है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, व्हाट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग। तो यहाँ पर भी आपको व्हाट का जवाब मिल रहा है, तो ये भी आपका नाउन है यानी कि जिरांड। ओके, अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि आई रन एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, मैं रन कर रही हूँ, ये कार्य किया जा रहा है। मैं दौड़ती हूँ हर सुबह, तो ये दौड़ना जो है ये हो रहा है, हर सुबह ये होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रनिंग एवरी मॉर्निंग हेल्प्स टू लूज वेट,
तो यहाँ पे देखिए जो दौड़ने का काम है वो नहीं हो रहा है, बल्कि उसके बारे में हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम हो नहीं रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि दौड़ने का जो काम है, दौड़ना हर सुबह बहुत अच्छा होता है या वेट लूज़ करने में ये हेल्प करता है, तो ये काम हो नहीं रहा है या कभी हुआ नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये बन गया आपका नाउन। ओके, ये काम नहीं हो रहा है, ये कार्य नहीं है, ये नाउन है, इसलिए ये जिरांट है। तो अब देखिए, वॉट एवरी मॉर्निंग, वॉट हेल्प्स टू लूज वेट, वॉट हेल्प्स टू लूज वेट, तो तब आप कहोगे रनिंग, तो रनिंग हो गया आपका जिरांट। नेक्स्ट, जिरांट को कैसे यूज़ किया जाता है? किसी भी सेंटेंस में जिरांट सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सकता है, जैसे कि ड्रिंकिंग 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है सेंटेंस में। ओके, सेंटेंस की शुरुआत में आया है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये। एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह भी ये यूज़ हो सकता है। आई लव ईटिंग चॉकलेट, आई लव ईटिंग चॉकलेट। तो यहाँ पर आपका वॉट डू यू लव, तो क्वेश्चन देखिए, वॉट डू यू लव, वॉट का जवाब दे रहा है ये वर्ड, तो ये हो गया आपका जिरांट। प्रेपोजिशन के बाद यूज़ हो सकता है। देयर इज़ नो पॉइंट इन सेंडिंग हिम द ईमेल, तो यहाँ पे देखिए ये है इन, इसके बाद यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग व्हाट, देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग व्हाट होगा, या देयर इज़ नो पॉइंट इन व्हाट, इन सेंडिंग हिम। ओके, तो प्रेपोजिशन के बाद भी ये आ सकता है। चलिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको ध्यान में रखिए। यूज्ड टू, accustomed to, averse to, addicted to, devote to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो आप देख रहे हैं, इनके बाद हमेशा ही जिरांट आपका यूज़ होगा। ओके, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ही इज़ addicted to smoking, आई एम नॉट averse to taking risks। तो यहाँ पे जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं, इनके बाद हमेशा जिरांट यूज़ होता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगी कि आपका जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपका या तो जो आपका प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन के बाद आपको हमेशा जिरांट यूज़ करना है। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन सिर्फ इन्फिनेटिव वाला है, 2 + V1, बस ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज आपका प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जिरांट ही यूज़ होता है। ये याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज़। ओके, अब देखिए यहाँ पे, आई यूज्ड टू स्मोक, आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, इन दोनों में डिफरेंस में फ़र्क है, ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी। पहले आप ये याद रखिए कि यूज्ड टू के पहले अगर वर्ब आ जाए तो तब आप ing लगाओगे, ठीक है। ओके, अगर पहले वर्ब आ जाए तो आप क्या लगाओगे? ing लगाओगे, जिरांट लगाओगे। अगर पहले वर्ब ना आए तब आप इन्फिनेटिव लगाओगे। ओके, अब देखिए मीनिंग में क्या डिफरेंस है। आई यूज्ड टू स्मोक मतलब मैं पहले स्मोक किया करता था। आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग का मतलब क्या है? मैं अभी भी स्मोकिंग करती हूँ। ओके, दिस इज द डिफरेंस। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा जिरांट होता है। आप इसे एक बार रीड कर लेना, लेकिन इसे याद रखना पॉसिबल नहीं है। आपको ना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जिरांट क्या होता है। नाउन होता है, ing फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्ट्स एज नाउन। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अप्रिशिएट, आई वुड अप्रिशिएट योर स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई वुड अप्रिशिएट योर स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई वुड अप्रिशिएट वॉट, तो यहाँ पे आ गया आपका जिरांट। Can't help, I can't help falling in love with you. I can't help what? Falling in love. Keep, the child kept waiting for his parents. The child kept what? Waiting for his parents. Okay. Postpone, he postponed meeting the doctor. Admit, she admitted stealing my jewelry. Imagine, I imagine settling in Paris one day. Regret, I regret spending money recklessly. Recommend, the general physician recommends consulting a dermatologist. Delay, he delayed taking the TOEFL test. Avoid, I avoid meeting bad people. उसके बाद आपका है consider, deny, enjoy, like, dislike, feel like, finish, not mind, I don't mind helping you.
मिस, प्रैक्टिस, रिजेंट, रेजिस्ट, रिस्क, सजेस्ट, टॉलरेट, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके बाद जिरांड होता है. प्लीज़ आप इसे याद करने मत बैठना, एक बार रीड कर लेना. ओके, ठीक है. अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद आपका जिरांड भी आ सकते हैं, इन्फिनेटिव भी आ सकते हैं. जैसे कि बिगिन, आई बिगैन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ये भी सही है. आई बिगैन टू रीड न्यूज़पेपर्स, ये भी सही है. हेट, आई हेट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, सही है. आई हेट टू रीड न्यूज़पेपर्स, ये भी सही है. ओके, तो इस तरीके से इन वर्ड्स के बाद जिरांड और इन्फिनेटिव दोनों आ सकते हैं. यहाँ पे देखिए, आई फील लाइक टू गो फॉर अ मूवी. अब देखिए लाइक के बाद हमेशा जिरांड आएगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टू गो नहीं, यहाँ पे गोइंग होना चाहिए. आई फील लाइक गोइंग फॉर अ मूवी. आई कांट इमेजिन टू जंप आउट ऑफ अ फ्लाइंग एरोप्लेन. आई कांट इमेजिन, टू जंप आउट नहीं होगा, इमेजिन के बाद आता है हमेशा जिरांड. आई कांट इमेजिन जंपिंग आउट ऑफ अ फ्लाइंग एरोप्लेन. वी मस्ट अवॉइड टू यूज सेल फोन्स वाइल वी आर इन कोर्ट रूम्स. तो अवॉइड के बाद भी हमेशा जिरांड आता है, तो यहाँ पे यूजिंग हो जाएगा. आई डिसलाइक हिम eavesdropping हैबिट so much that I cannot stand it anymore. ओके, देखिए यहाँ पे eavesdropping क्या है, eavesdropping आपका है जिरांड. ओके, eavesdropping है जिरांड. तो याद रखना जिरांड से पहले हमेशा आता है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, जिरांड से पहले हमेशा आता है पोजेसिव प्रोनाउन. ओके, सॉरी. ओके, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव. माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन. ओके, फिर आपका हर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव. हर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन. ओके, इस तरीके से मैंने आपको बताया था लिस्ट एडजेक्टिव के चैप्टर में. तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन नहीं, पोजेसिव एडजेक्टिव आता है जिरांड से पहले. हमेशा जिरांड से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आता है. ओके, तो यहाँ पे आपका हिम नहीं होगा, क्या होगा, हिज होगा. आई डिसलाइक हिज eavesdropping हैबिट सो मच दैट आई कैनॉट स्टैंड इट एनी मोर. आई वुड लाइक ट्राइंग न्यू लुक नाउ. लाइक के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंग होगा या टू ट्राई. आई वुड लाइक टू ट्राई अ न्यू लुक नाउ. आई वुड लाइक ट्राइंग अ न्यू लुक नाउ. यहाँ पे देखिए बात क्या है, ये चीज़ मैंने आपको कल बताया था, येस्टरडे आई टोल्ड यू, कि अगर वुड रहे और उसके बाद अगर लाइक रहे या हेट रहे या लव रहे, तब आप क्या करोगे, आप इन्फिनेटिव यूज़ करोगे. ओके, आई वुड लाइक टू ट्राई न्यू लुक नाउ. ओके, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. देखिए, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, अगर मैं कहूँ सिर्फ चिल्ड्रन फ्लाई, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है. चिल्ड्रन फ्लाई व्हाट, ये क्वेश्चन आ जाएगा. बच्चे क्या उड़ाते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा. तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रहा है. ओके, तो दैट्स वाई ये जो फ्लाई वर्ड है ये है ट्रांजिटिव वर्ब इस सेंटेंस में. रीमा राइड्स अ मोटर बाइक, अगर मैं कहूँ सिर्फ रीमा राइड्स, तो आपका क्वेश्चन आएगा रीमा राइड्स वर्ड, वो क्या चलाती है, तो अब मोटर बाइक, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है यहाँ पे. तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब. इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बर्ड्स फ्लाई, ये जो बर्ड्स फ्लाई है, तो बर्ड्स फ्लाई व्हाट हमें चाहिए नहीं, चिड़िया उड़ती है, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव है. शी स्विम्स, वो स्विम करती है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये भी है इंट्रांजिटिव. ओके, ही लव्स, शी किल्ड, शी स्लेप्ट क्या है, शी स्लेप्ट है आपका इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. शी किल्ड, किसे मारा है उसने, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ट्रांजिटिव. ही लव्स व्हाट, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ट्रांजिटिव. ओके, यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं, चलिए इनके फॉर्म्स हम लोग चेंज करते हैं. ठीक है, तो पुट का क्या होता है, तीनों फॉर्म्स ही होते हैं पुट. ठीक है, पुट. ओके, कैच का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कैच. सेकंड फॉर्म कॉट,
थर्ड फॉर्म caught. Okay. Fourth form catching. Fifth form catches. Blow, blow, blew, blown, blowing, blows. ठीक है. डिग का क्या होता है? डिग, डिग्ड, डिग्ड, डिगिंग, डिग्स. कम का कम, केम, कम. इम्पॉर्टेंट देखिए, कम, केम, कम, फिर कमिंग, कम्स. फॉल का फॉल, फेल, fallen, falling, falls. find का क्या होता है? find, found, found, finding, finds. ओके. cast का cast, cast, cast. रीड का क्या होता है? रीड, रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम है, रेड. उसके बाद रीडिंग, रीड्स. यहाँ पे कास्टिंग, कास्ट्स. कट का कट, 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 कटिंग, कट्स. ओके. यहाँ पे देखिए कुछ हैं वर्ड्स जो आपके थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं. कुछ वर्ब्स जैसे कि फाउंड, 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 ये तो आपने देख लिया, मतलब कुछ मिलना. उसके बाद है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड. इसका मतलब क्या है? एस्टैब्लिश करना. जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि दिस स्कूल वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर एक्स, यानी कि स्कूल को मिस्टर एक्स ने एस्टैब्लिश किया है. हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, मतलब कोई भी पर्सन या एनिमल को जब आप गले से हैंग कर दो, मार दो उसे गले से हैंग करके, तो उसे कहा जाता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड. ओके. उसके कहते हैं हैंग, हंग, हंग, मतलब टू सस्पेंड फ्रॉम अ पेग, यानी कि अगर वॉल है, वॉल में आपको पिन लगाकर अगर फोटो फ्रेम लगाते हो या कुछ लगाते हो, तब आप ये वाला यूज़ करोगे. ओके. राइज, रोज, राइजन का मतलब क्या होता है? कि उठना, टू गेट अप. लेकिन अगर आप अपना हाथ उठाते हो, ही रेज्ड हिज हैंड, अगर अपना हाथ उठाते हो टू लिफ्ट और मूव टू अ हायर पोजीशन, तो उस तरीके से जब यूज़ होता है तो रेज, रेस्ड या रेस्ड. या किसी का सैलरी अगर इंक्रीज़ होता है तो उसमें भी आप ये वाला लगाओगे. ठीक है. लाई, लाइड, लाइड, मतलब क्या होता है? झूठ बोलना. लेकिन लाई, ले, लेन का मतलब क्या होता है? रेस्ट करना. ठीक है. ले, लेड, लेट का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस कर देना. ही लेड, द सोल्जर्स ले देयर लाइव्स, मतलब सैक्रिफाइस कर देना. ठीक है. या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रेस्ट करना, या फिर टू ले एग्स. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होता है एयर मूवमेंट के लिए, यानी जब एरोप्लेन जाता है या कोई चिड़िया जाता है तब आप ये वाला यूज़ करोगे. फ्लो, फ्लोड, फ्लोड क्या होता है आपका? ये होता है पानी में जब कुछ जाता है तब, बोट के लिए, कुछ इसके लिए आप यूज़ करोगे फ्लो, फ्लोड, फ्लोड. ठीक है. ओके. पार्टिसिपल हम लोग कल स्टार्ट करेंगे. आज टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपल, और वर्ब हम लोग कल ख़त्म कर देंगे. ओके. मैं फिर से मिलूँगी आपसे मेरे नेक्स्ट सेशन में. अगर आपने एंजॉय किया है ये सेशन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं चैनल में. मैं फिर से आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.